दोस्तों ये कहानी है एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की, जहां पे 5 दिन का ऑडिट शेड्यूल होता है, रेगुलेटरी ऑडिट, और 2 दिन में खत्म हो जाता है। क्यों ये ऑडिट 2 दिन में खत्म हो जाता है? क्या मिलता है ऑडिटर्स को? ऐसी क्या मजबूरी थी कि ऑडिटर 2 दिन में जो है ऑडिट खत्म कर देते हैं? ऐसी क्या गलती मैनेजमेंट से होती है कि ऑडिटर्स को 2 दिन में ऑडिट करना मजबूरी हो जाती है? ऐसे क्या पॉइंट्स मिलते हैं, ऐसे क्या वायलेशंस मिलते हैं, सारी आज हम इस वीडियो में देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, तो ये कहानी है एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की, जहां पे 5 दिन का ऑडिट, रेगुलेटरी ऑडिट शेड्यूल किया जाता है और ये ऑडिट 2 दिन में खत्म हो जाता है। ऑडिटर इंटर करते हैं, साइट पे आते हैं, 5 तारीख को ऑडिट स्टार्ट होता है गाइस। बड़ी ही धूमधाम धमाके से ऑडिटर्स का वेलकम किया जाता है। ऑडिटर्स आते हैं, ओपनिंग मीटिंग होती है और ओपनिंग मीटिंग में ऑडिट का स्ट्रक्चर बताया जाता है, ऑडिट साइट का स्ट्रक्चर बताया जाता है, ऑडिट का एजेंडा भी बताया जाता है और बहुत सारी चीजें ऐसी बताई जाती है जो ऑडिटर्स को अवेयर होनी चाहिए। लाइक इमरजेंसी में क्या करना है, इमरजेंसी एग्जिट्स कहाँ पे है, साइट में मेन गेट कहाँ पे है, सेकंड गेट कहाँ पे है, मटेरियल गेट कहाँ पे है, सारी चीजें जो लेआउट्स होते हैं उससे बताई जाती है। और फिर ऑडिट्स के एज पर द एजेंडा साइट राउंड्स जो होते हैं वो स्टार्ट होते हैं। और साइट राउंड्स जैसे ही स्टार्ट होते हैं तो आपको पता ही है कि हमारे इंडियन कल्चर में व्हाट्सएप पे मैसेजेस स्टार्ट हो जाते हैं कि भाई यहाँ पे ऑडिटर अभी यहाँ से निकल रहा है, ब्लॉक ए में जा रहा है, वहां पे ये देख रहा है, वेयर हाउस में है, वेइंग बैलेंस चेक कर रहा है, ये डेटा इसने लिख लिया, कैलिब्रेशन डेट इसने लिख ली, प्लीज बी रेडी विद दिस डॉक्यूमेंट। ये सारी चीजें वहां पे स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों ये ऑडिट स्टार्ट होने से पहले, जैसे कि ये सरप्राइज ऑडिट होता है, लेकिन लकीली इस कंपनी ने इसके पहले कुछ ही महीनों पहले एक कंसल्टेंट हायर करके सीजीएमपी ऑडिट जो है करवाया था और वो ऑडिट का आउटकम बहुत ही अच्छा रहा था। वो आउटकम अच्छा रहने के वजह से अभी के टाइम में जो मैनेजमेंट है और जो क्वालिटी टीम्स थी, जो बाकी एम्प्लॉयज थे, वो कॉन्फिडेंट थे कि भाई हम हमारा इतना बड़ा जो कंसल्टेंट आया था उसने बहुत सारे रिकमेंडेशंस दिए थे, पॉइंट्स निकाले थे, सब मिनिमाइज किए हुए हैं और सरप्राइज ऑडिट होता है और ऑडिट से लोग कॉन्फिडेंट रहते हैं। फर्स्ट टाइम इस कंपनी में ये रेगुलेटरी ऑडिट हो रहा होता है। दोस्तों जैसे ही ये साइट राउंड चल रहा होता है, साइट राउंड में इन लोगों को कुछ चीजें निगेटिव देखने को मिलती है जो वो नोट कर रहे होते हैं। ऑडिटर्स कुछ चीजें ऐसी निगेटिव चीजें धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें देख रहे होते हैं, लाइक गाउनिंग कैसे, प्रोसीजर्स क्या है, लोग एंट्री कैसे कर रहे हैं, एक्सेस कंट्रोल कैसे है, तो छोटी छोटी चीजें ऑडिटर्स ऑब्जर्व कर रहे थे, ठीक है। और वो लिख भी रहे थे और उनको ये छोटी छोटी चीजों से जब निगेटिविटी उनके मन में आ रही थी तो उसकी वजह से उनका डाउट बढ़ता जा रहा था कि इनिशियल लेवल में अगर ऐसा है तो अंदर क्या होगा, क्या चल रहा होगा। दोस्तों ये इनका एपीआई प्लांट भी था और एपीआई प्लांट में इनका राउंड होने वाला होता है और तब तक जो है लंच टाइम हो जाता है। उसके पहले आपको एक कहानी बता देता हूँ इसकी कि ये कंपनी कैसी है। मतलब हर एक फंक्शन, हर एक सक्सेस, हर एक जो कंपनी एनुअल डेज लाइक दैट, बहुत सारी चीजें होती है जो इतने धूमधाम से सेलिब्रेट किए जाते थे कि भाई वहां पे जैसे दिवाली मनाई जा रही हो। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी और इनके ओनर्स जो है वो बेसिकली फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड से है, तो इनको सारी चीजें पता थी। यहाँ पे सारी चीजें बड़े धूमधाम से होती थी, एम्प्लॉय की केयर की जाती थी, बहुत सारी चीजें। लेकिन उनके लिए ये रेगुलेटरी ऑडिट फर्स्ट टाइम होने जा रहा था। दोस्तों लंच टाइम होता है, ऑडिटर लंच के लिए जाते हैं और जब ऑडिटर लंच के लिए जाते हैं तब एक चीज और सामने आती है कि जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट मेहमान नवाजी में लग गई है। वो हर 10-15 मिनट में, आधे घंटे में ऑडिटर्स को पूछ रही है कि सर आपको वाटर चाहिए, सर आपको कुछ नाश्ता चाहिए, कुछ ब्रेकफास्ट चाहिए, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स चाहिए, चॉकलेट्स चाहिए, बहुत सारी चीजें जो मेहमान नवाजी हम करते हैं। हमारे घर जब गेस्ट आते हैं तो हम जैसी मेहमान नवाजी करते हैं, सेम वो टाइप की मेहमान नवाजी ऑलरेडी मैनेजमेंट के लोगों से स्टार्ट हो गई थी जो ऑडिटर के साथ में अपॉइंट किए गए थे, ठीक है। लेकिन इसके वजह से ऑडिटर पे एक मेरा ओपिनियन है और अगर हो सके तो जो एक्सपर्ट्स है जो सीजीएमपी में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में वर्क करते हैं उनका भी ओपिनियन यही रहना चाहिए कि इस टाइम पे ऑडिटर सोचते हैं कि शायद हमें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है। इसके वजह से वो लोगों का जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो और ज्यादा फोकस्ड हो जाता है। सो उनके जो एजेंडाज होते हैं उसके हिसाब से होने देना चाहिए कि वो कितने घंटे के लिए
राउंड पर रहेंगे, वहां से आने के बाद में क्या करेंगे, टी ब्रेक कब होगा, लंच ब्रेक कब होगा, सारी चीजें उनको पता होती है, प्री वेल डिफाइंड होती है, तो वो उसके हिसाब से जाते हैं। लेकिन अगर उसमें हम लोग जो मेहमान नवाजी में बोल रहा हूँ वो करना स्टार्ट कर अगर कर दे तो श्योर है कि उनको ऐसा लगता है कि उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो दोस्तों लंच खत्म होता है और यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। दोस्तों ये कहानी इतनी इंटरेस्टिंग मोड लेते हुए जाती है कि छोटा सा एग्जाम्पल मिलता है, एक छोटी सी चीज जो जिसको कंपनी में लोग मतलब ज्यादा वैल्यू नहीं देते हैं मेरे हिसाब से, लेकिन उसके वजह से कंपनी में मतलब दूसरे दिन ऑडिट बंद कर दिया जाता है। क्या थी ये कहानी, चलो सुनते हैं आगे। तो दोस्तों ऑडिट दूसरा राउंड स्टार्ट होता है और ऑडिटर जो है प्रोडक्शन एरिया की तरफ जाने के लिए लगते हैं, उनका प्रोडक्शन में जाने का फाइनल हो जाता है और वो जो रिएक्टर्स वगैरह जहाँ पे लगे होते हैं एपीआई प्लांट में, वहाँ पे एंट्री करने के लिए रेडी रहते हैं। तो उनके साथ में जो लोग हैं अपॉइंटेड लोग, वो उनको लेके जाते हैं। अभी सबसे बड़ा स्कैम सामने आने वाला होता है। यहाँ पे एक स्कैम चल रहा होता है दोस्तों। ये स्कैम को हम पहले जान लेते हैं कि ये स्कैम क्या था और इससे ये लोग कैसे बच गए वो भी जान लेते हैं। तो दोस्तों ये स्कैम था कि वहां पे एक बैच चल रहा था, एक एपीआई का रॉ मटेरियल बनाया जा रहा था और उसका जो है एक रिएक्टर पे बैच चल रहा था। वही रिएक्टर में जो है मतलब उसका जो लॉग बुक होता है उसमें सारी एंट्री और सारी चीजें हो गई थी और बीएमआर जिसके हम बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड बोलते हैं वो भी पूरा वहां पे फिल हो रहा था। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा स्कैम ये था कि जो फिजिकल प्रोडक्ट था जिसकी मिक्सिंग वहां पे होनी थी वो वहां पे नहीं था, उस रिएक्टर में कुछ नहीं था, वो एम्प्टी रन किया जा रहा था। अभी सोचिए ये कितना बड़ा स्कैम है। मैं आपको बता दूं कुछ सोर्सेस के इंफॉर्मेशन के मुताबिक उनका दूसरा प्लांट एक दूसरे सिटी में है। सो दोस्तों जो मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बीएमआर, इक्विपमेंट लॉग बुक, कहाँ पे बैच हुई, ये सारी ए प्लांट में हो रही थी और फिजिकल बैच जो है बी प्लांट में चल रही थी, जो प्लांट वहां से बहुत दूर था। तो वो पॉसिबल ही नहीं था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ये स्कैम यहाँ पे चल रहा था। अभी जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे लाइक प्रोडक्शन, क्वालिटी अश्योरेंस टीम, हायर मैनेजमेंट एंड ऑल, सबके मतलब छक्के पंजे उड़े हुए थे कि भाई अभी लॉकआउट होने वाला है। और आप इनका बैड लक देखिए कि ऑडिटर जब एंट्री करता है तो फिर वो स्टार्ट कर देते हैं, विजिट स्टार्ट हो जाती है, चलो ये देखना है वो देखना है, वो ऐसा नॉर्मली जो नॉर्मल चीजें हैं वही देखते हैं। और होता ये है कि भाई ये वो जो ऑडिटर होता है वो उसी रिएक्टर के पास जाके खड़ा हो जाता है। अभी सबके मतलब ऐसे दिल की धड़कनें जो है सबकी तेज हो गई है और सब सोच रहे हैं कि भाई अभी बचे तो कैसे, बच नहीं सकते हैं और सब लोग मतलब टेंशन में है। जो फियर होता है ना, ओरिजिनल फियर कि अब हो जाएगा, अब ब्लास्ट हो जाएगा, वो वाला फियर इन लोगों में होता है। और बस ऑडिटर इमीडिएटली इंजीनियरिंग हेड को बुलाते हैं, वो डिमांड करते हैं कि हमें इंजीनियरिंग हेड से बात करनी है। पता नहीं उनको क्या सूझता है, लेकिन इंजीनियरिंग हेड आते हैं और वो उनको क्वेश्चंस करते हैं कि भाई ये जो रिएक्टर है इनका हमें हाइड्रो टेस्ट और सेफ्टी वॉल कैलिब्रेशन रिपोर्ट देखना है। मेरे हिसाब से कि भाई लोगों की सेफ्टी का क्या करते हैं ये लोग, जो जबकि ये फर्स्ट टाइम हो रहा था ऑडिट। तो फर्स्ट टाइम जब होता है तो बेसिक चीजों से ऑडिट स्टार्ट होता है कि सेफ्टी कैसी है, कैसे ये लोग एम्प्लॉयज को ट्रेन करते हैं, क्या मतलब एम्प्लॉयज के लिए क्या क्या करते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। तो उसमें ये भी एक चीज थी। तो जो ऑडिटर है सेफ्टी वॉल और हाइड्रो टेस्ट के बारे में पूछते हैं कि आप कैसे करते हैं, ये चीज किया है क्या। तो इंजीनियरिंग हेड बोलते हैं कि हाँ हमने किया है और हाइड्रो टेस्ट वी आर हैविंग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर दैट, सो यस वी हैड डिड इट। तो बोलते हैं ठीक है मुझे वो देखना है अभी। तो स्मार्टली, वेरी स्मार्टली इंजीनियरिंग पर्सन उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि सर चलिए जो डॉक्यूमेंट टीम वहां पे बैठी है मैं आपको वहां पे दिखा देता हूँ। और ये जो पॉइंट था दोस्तों, ये सिर्फ एक पॉइंट वो जो सबसे बड़ा स्कैम ओपन होने वाला था उसको अवॉइड कर जाता है। वो इंजीनियरिंग हेड उनको स्मार्टली वहां से निकाल के डॉक्यूमेंट रूम तक लेके जाते हैं। सर आप बैठिए मैं रिपोर्ट लेके आता हूँ, ऐसा बोल के वो उनको वहां पे बिठा देते हैं। उनको जब वहां पे बिठा देते हैं तो मीनवाइल जो उन्होंने लेआउट पूछे हुए होते हैं, कुछ सेफ्टी नॉर्म्स पूछे हुए होते हैं, क्या फॉलो हो रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट वहां पे पहले से ही रेडीली अवेलेबल होते हैं, तो वो देखना स्टार्ट कर देते हैं। अभी ये जो स्कैम था ये यहाँ से कुछ देर के लिए क्या होना वो थोड़ा दूर हो गया था कि भाई अभी
अभी इसका इमीडिएटली कुछ इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो और अगर आप CGMP, कंप्यूटराइज सिस्टम वैलिडेशन, वार्निंग लेटर्स और फार्मा रिलेटेड अपडेट्स के लिए मतलब आप चैनल ढूंढ रहे हो या आप इंटरेस्टेड हो ये सारी चीजें देखने के लिए, तो ये चैनल बस आपके लिए बना हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये जो वीडियो चल रहा है हेल्पफुल लगेगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी पे आते हैं। तो वो वहां पे बैठ जाते हैं। अभी QA मैनेजर और इंजीनियरिंग हेड दोनों वॉर रूम में पहुंचते हैं। वॉर रूम जहां पे सारे डॉक्यूमेंट्स जो उस प्लांट के रिलेटेड, वो सारे डॉक्यूमेंट वहां पे रख दिए जाते हैं पहले से ही वॉर रूम में। तो इंजीनियरिंग हेड और जो क्वालिटी एश्योरेंस हेड है वहां पे पहुंचते हैं और इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ये दोनों रिपोर्ट निकाल के दो, सेफ्टी वॉल और हाइड्रो टेस्ट का। अभी वो सारी छानबीन स्टार्ट हो जाती है, अंदर ढूंढ रहे लोग, लेकिन जो वो लोगों को ऑलरेडी पता होता है कि कौन से फाइल में क्या देखना है, तो उनको जो है हाइड्रोटेस्ट का रिपोर्ट तो मिल जाता है गाइस, लेकिन सेफ्टी वॉल का रिपोर्ट नहीं मिल पाता है। बड़ी दुविधा हो जाती है इन लोगों के लिए। ये ढूंढ रहे होते हैं, सर 2 मिनट में दे रहे हैं। फिर ये लोग जो डिपार्टमेंट में भेजते हैं उनके कि भाई डिपार्टमेंट में एक बार चेक कर लो, मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन उनको वो रिपोर्ट नहीं मिलता है। एंड फाइनली दे कंक्लूड टू QA मैनेजर की एक रिपोर्ट मिल गया है, दूसरा नहीं मिल रहा है बोल के। अभी यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या जो थी इनके सामने आ जाती है कि भाई अभी करे तो क्या करे। अभी दोस्तों, आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, इस सिचुएशन में इन लोगों ने क्या करना चाहिए था। इनके पास एक रिपोर्ट मिल गया था और एक नहीं मिल रहा था। तो अगर किसी प्लांट में वेल डिफाइंड प्रोसीजर है, सब CGMP फॉलो करते हैं, डेटा इंटीग्रिटी वायोलेशंस को अवॉइड करते हैं, तो इन लोगों ने क्या करना चाहिए था, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। क्योंकि जो शॉर्ट लिस्टेड कमेंट होगी उसके लिए हम हमारे अगले वीडियो में उनका नाम जरूर बताएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं आप सुनिए। QA मैनेजर और इंजीनियरिंग हेड मैनेजमेंट को कंसल्ट करके, मैनेजमेंट जो हायर मैनेजमेंट है उनको कंसल्ट करके डिसाइड करते हैं कि वो एक रिपोर्ट बैकडेटेड बनाया जाए। अभी बैकडेटेड रिपोर्ट बनाने के लिए इनका एग्रीमेंट मतलब सहमति हो जाती है, तो ये कैलिब्रेशन टीम को बुलाते हैं और वो चेक करने के लिए बोलते हैं कि उस दिन कौन प्रेजेंट था वो देखो, और एक रिव्यूअर देखो जो यूजर का होना चाहिए, एक QA का पर्सन देखो जो रिपोर्ट अप्रूव करेगा। ठीक है, नॉर्मली प्रोसीजर ऐसा होता है कि एक इंजीनियरिंग टीम का पर्सन होता है, एक यूजर का होता है, एक क्वालिटी टीम का होता है, जो तीनों का साइन कैलिब्रेशन रिपोर्ट पे रहता है। तो तीनों से कंसल्ट करो, उनके अटेंडेंस देखो, रिपोर्ट बनाओ, तीनों के साइन लो और ये रिपोर्ट हमको इस रिपोर्ट के साथ में देना है। ये चीजें 10 मिनट में हो जाती है दोस्तों। जब ऑडिट रहता है तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये 10 मिनट में ये सारी चीजें हो जाती है। तो सेम चीज उस दिन होती है, रिपोर्ट बना लिया जाता है एंड वेरी कॉन्फिडेंटली अभी प्रोड्यूस किया हुआ लेकिन बैकडेटेड में वो रिपोर्ट को ये लोग बड़े ही कॉन्फिडेंस से ऑडिटर के पास लेके जाते हैं और दे देते हैं। और ऑडिटर वो रिपोर्ट देखता है और कुछ बोलता नहीं है, रिपोर्ट देखता है, ऑडिटर भी देख लेता है, मन में थोड़ा सा मुस्कुरा देता है और बस कुछ नहीं, सिर्फ मुस्कुरा देता है लोगों को। और इनको लगता है कि मतलब क्यों मुस्कुरा रहा है। लेकिन भाई ऑडिटर इमीडिएटली डिमांड करता है कि मुझे ना इन तीनों लोगों के अटेंडेंस चाहिए। और वहां पे जो है हैप्पीनेस जो होती है ना, वो हैप्पीनेस बाहर निकल के आती है लोगों से। मतलब उनके जो इमोशंस है ना बाहर आते हैं कि हमने जो डिसीजन लिया तीनों के अटेंडेंस चेक करके रिपोर्ट बनवाने का बहुत सही था। और मतलब इंजीनियरिंग और क्वालिटी टीम ने ना बहुत ही स्मार्टली सिचुएशन हैंडल कर ली है, ऐसा इन लोगों को लगता है। वो अटेंडेंस मंगवाते हैं, अटेंडेंस HR से निकाला जाता है, दिया जाता है। ऑडिटर ऑलरेडी नोज कि ये लोग प्रेजेंट ही हो गए, वो अटेंडेंस को देखते ही नहीं है, क्योंकि अटेंडेंस ये लोग 2 मिनट में लेके आ जाते हैं, इन्होंने पहले से ही निकाल के रखा होता है। वो अटेंडेंस को देखते ही नहीं है और वो डिमांड करते हैं कि मुझे ना इस दिन, जिस दिन इस इक्विपमेंट का कैलिब्रेशन हुआ था, उस दिन पूरे प्लांट में और कहाँ पे कैलिब्रेशन हुआ था ये देखना है। आप आपका कैलिब्रेशन प्लानर लेके आइए। कैलिब्रेशन प्लानर लेके आते हैं ऑडिटर, कैलिब्रेशन प्लानर से, और वो जो टीम होती है रिव्यू करती है कि उस दिन कितना कैलिब्रेशन हुआ था। वो सारे इक्विपमेंट लिस्ट बनाई जाती है और ऑडिटर अब उनको बोलता है कि मुझे ये सारों के लॉग बुक्स चाहिए, इक्विपमेंट यूजेस लॉग बुक, जहां पे हर एक्टिविटी कब स्टार्ट हुई और कब क्लोज हुई लिखा जाता है। अब सब मतलब टेंशन में आ जाते हैं कि समथिंग इज वेंट रॉन्ग। इन्होंने अगर अटेंडेंस भी नहीं देखा है और ये सारी चीजें मांग रहा है, मतलब ये कुछ अलग ढूंढ रहे हैं, ऐसा इनको तो समझ में आ जाता है। अभी होता क्या है दोस्तों, ये लेके आते हैं, क्योंकि अभी जो इन्वेस्टिगेशन की कहानी थी यहीं से स्टार्ट होती है। अब वो लॉग बुक्स लेके आते हैं और लॉग बुक्स वेरी डीप में स्टडी करते हैं ऑडिटर,
सबसे पहले तो वो चेक करते हैं कि कौन कौन से ब्लॉक में कैलिब्रेशन चल रहा था, मतलब डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक था। तो पता चलता है कि उस दिन 3-4 ब्लॉक में कैलिब्रेशन चल रहा था। अभी 3-4 इसमें कैलिब्रेशन चल रहा था तो वो लिस्ट आउट कर लेते हैं। नियर अबाउट 30-35 इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन उस दिन हुआ था। तो 30-35 इंस्ट्रूमेंट में से इस बंदे ने, जो बंदे ने अभी कैलिब्रेशन किया है, उस बंदे का कैलिब्रेशन रिपोर्ट्स जितना भी था सेग्रीगेट करने के लिए बोला जाता है कि ये सारे सर्टिफिकेट अलग निकाल दिए जाए। जैसे ही वो सर्टिफिकेट अलग निकाल दिए जाते हैं, इनको बोला जाता है कि अभी इनका सारा मतलब टाइम नोट किया जाए कि ये जो जो इक्विपमेंट्स पे कैलिब्रेशन किया है वहां का टाइम नोट कर लीजिए कि ए इक्विपमेंट मतलब रिएक्टर 1 में 10 से 12 बजे तक कैलिब्रेशन चल रहा था। किसके? सिर्फ इसके, ये बंदे के जिसने कैलिब्रेशन किया था। वो रिपोर्ट पहले अलग निकाल लिए, फिर वो एक रिपोर्ट देखा जो SSR 1 का था, रिएक्टर 1 का। तो रिएक्टर 1 का जो इक्विपमेंट लॉगबुक का टाइम डाला हुआ है वो 10 से 12 बजे तक डाला है। SSR 5 में चल रहा था, वो दूसरे ब्लॉक में था, तो वो 1 बजे से 2 बजे तक था। ऐसा लिख लिया जाता है। और सरप्राइजली क्या होता है दोस्तों कि जो कैलिब्रेशन रिपोर्ट इन्होंने जिस इक्विपमेंट का दिया था, वो इक्विपमेंट का टाइम और इधर के एक इक्विपमेंट का टाइम टोटली मैच हो जाता है। टोटली मैच मीन्स 2-3 मिनट का इधर उधर का फर्क। मतलब ये एक्टिविटी 14:50 को स्टार्ट हुई है इधर की, और इधर की 14:55 को, लेकिन 2 घंटे के लिए। तो 2 घंटे के लिए एक आदमी दोनों जगह पे तो नहीं रह सकता। ऑडिटर एकदम जोर से हंस के बता देता है कि भाई ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि ये आदमी 2 जगह पे कैलिब्रेशन करे। एंड मेरे को पहले से पता है, मुझे पहले से पता था कि ये रिपोर्ट अभी बनाया गया है। आप पुराने रिपोर्ट देखिए, नए और ये नया रिपोर्ट देखिए, डिफरेंस देखिए इन दो में। पुराना दिख रहा है, नया दिख रहा है। मुझे पता था कि ये आपने बनाया है, बट मुझे आपको प्रूव करके देना था कि ये रिपोर्ट आपने बनाया है। अभी मुझे ये बताइए कि ये बंदे ने यहाँ पे और वहां पे दोनों जगह पे कैसे कैलिब्रेशन किया? दोनों को एक जगह साथ में लेके आया था क्या? आपकी कैलिब्रेशन लैब है क्या? नहीं, ऑन साइट कैलिब्रेशन किया है। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि वो वहां पे भी कैलिब्रेशन कर रहा है ब्लॉक, उस ब्लॉक में? मतलब एक बिल्डिंग रहती तो बात अलग थी कि यहाँ पे किया, फिर यहाँ से वहां चला गया किया, लेकिन वो ब्लॉक ही अलग है, ये ब्लॉक अलग है, और 2-2 घंटे का डिफरेंस है। वहां पे 2 घंटा एक्टिविटी चल रहा था, यहाँ पे भी 2 घंटा। सबसे मेजर बात एक होती है कि जो सेफ्टी वॉल का रिपोर्ट इन्होंने बनाया होता है, उस इक्विपमेंट पे इस बंदे ने लास्ट 1 ईयर में कभी भी कैलिब्रेशन नहीं किया होता है। वो एक ही सेफ्टी वॉल का रिपोर्ट उसका था उस दिन, जो कि सिर्फ वो उस दिन प्रेजेंट था इसलिए उसने बनाया और उसको बनाने के लिए बोला गया। तो निग्लिजेंस थी ये, जो इनकी गलती थी, निग्लिजेंस थी। इन्होंने स्मार्टली हैंडल नहीं की। क्यों हैंडल नहीं की होगी ये आपको कमेंट में बताना है। क्या उस टाइम पे उनके एम्प्लॉयज जो पुराने थे वो अवेलेबल नहीं थे, या फिर जो इनको सुपरवाइज कर रहे थे रिपोर्ट बनाने के लिए वो इस चीज के लिए अवेयर नहीं थे, या फिर जो QA की टीम थी उन्होंने इनका साथ दिया? अगर ये डिनाई करते और डायरेक्टली बता देते कि नहीं वो रिपोर्ट नहीं है, उसका कैलिब्रेशन नहीं किया है, तो क्या ये इस ऑब्जर्वेशन से बच सकते थे? दोस्तों इमीडिएटली ऑडिटर इनको बोलते हैं कि हमारा ट्रस्ट टूट गया है आपसे। आपके कंपनी में एम्प्लॉइज और मैनेजमेंट को CGMP और अदर वायलेशंस की पूरी जरूरत है इम्प्रूवमेंट के लिए। आपको इम्प्रूवमेंट करनी होगी। आपके प्लांट में CGMP कल्चर नहीं है, और हम खेद व्यक्त करते हैं कि हमें ऑडिट रोकना पड़ रहा है, क्योंकि अगर यहीं से ये शुरुआत है तो आगे हमें नहीं लगता है कि बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। ऑलरेडी ड्यूरिंग साइट विजिट हम साइट राउंड में देख चुके हैं कि छोटी छोटी चीजें कैसे वायलेट की जा रही है। चेंज रूम एंट्री कैसे हो रही है, कैसे गाउनिंग प्रोसीजर कैसे फॉलो कर रहे हैं। आपके यहाँ पे चेंज रूम्स में इंस्ट्रक्शंस नहीं लगाए गए हैं, जो लगाए गए हैं वो भी मतलब क्लियरली नहीं है। तो बहुत सारी चीजें वो लोग बताते हैं और रिकमेंड करते हैं कि आपको एक प्रॉपर CGMP कंसल्टेंट हायर करना पड़ेगा, जो आपकी सारी चीजें A से लेके Z तक पूरी चीजें इवेल्युएट करेगा, एक प्लान बनाएगा, और उसको आपको एक कापा बना के एक कापा प्लान हमें भेजना है। आपको नए एम्प्लॉइज हायर करने पड़ेंगे, एम्प्लॉइज को अवेयर करना पड़ेगा कि CGMP क्या होती है और कैसे फॉलो किया जाता है। ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। दोस्तों यही वजह थी वो कैलिब्रेशन की, जिसके वजह से एक बड़ा स्कैम होते होते जो दिखने वाला था वो तो रुक गया, लेकिन एक छोटे से कैलिब्रेशन ने इस कंपनी को
बहुत बड़ा मेजर ऑब्जर्वेशंस दे दिया जो पूरे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम और मैनेजमेंट पे सवाल खड़ा करके चला गया। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि छोटी से छोटी चीज़ अगर आप फार्मा इंडस्ट्री में काम करते हैं तो वो आपको पेशेंट सेफ्टी और प्रोडक्ट क्वालिटी के हित में देखनी चाहिए। डाटा इंटीग्रिटी के लिए तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, जीडीपी ट्रेनिंग्स होती है, डेटा इंटीग्रिटी ट्रेनिंग्स होती है, डेटा इंटीग्रिटी फॉर्म्स होते हैं, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होती है हर जगह पे। लेकिन पेशेंट सेफ्टी और प्रोडक्ट क्वालिटी ये चीज़ें ऐसे होती है जो लोग मतलब वो ना चाहते हुए भी गलती कर देते हैं और ऐसी जगह पे पकड़े जाते हैं। उसके वजह से लोगों को तो तकलीफ होती है, एम्प्लॉयज़ को तकलीफ होती है, लेकिन कंपनी को बहुत बड़ी जो है तकलीफ उठानी पड़ती है। कंपनी का ब्रांड नेम खराब हो जाता है, रेपुटेशन खराब हो जाती है, फाइनेंशियल लॉस ज़्यादा होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो यही छोटी सी चीज़ थी दोस्तों जिस चीज़ ने कंपनी का ऑडिट 5 दिन का ऑडिट 1.5 दिन में बंद करवा दिया, दूसरे दिन बंद करवा दिया। अगर आपको ये रियल स्टोरी अच्छी लगी है, इसमें से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो आपको टाइम पे मिल जाए, इसलिए प्रकाल टेक को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।